बट शी वॉज वेरी इनोवेटिव, देखिए बुद्धिमान। तो हुआ क्या कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके उनके फादर को जब बेटा हुआ, यानी जब लुई पाश्चर पैदा हुए, तो उस समय एक बीमारी चलती थी। उस समय क्या बीमारी बहुत पूर्वजनित है, पहाड़ों में इसके शिल्पकारी घड़ी सियार, उनमें से कहते पागल सियार ने किसी आदमी को काटा तो फिर 8 लोगों को काटा। एक सियार ने 7-8 लोगों को एक ही दिन में काटा, तो उनमें से 5 की 2 हफ्ते बाद दर्दनाक मृत्यु हो गई। क्योंकि होता क्या है कि जिसको रेबीज हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से डर लगता है और अजीब अजीब सी एक्टिविटी करता है, कुत्तों जैसी करता है। तो समस्या तब ये थी कि रेबीज लाइलाज बीमारी थी। अब रेबीज का कोई इलाज अभी भी नहीं, इलाज थोड़ी ना उसका टीका हो जाता है। तो उनकी थॉट प्रोसेस जो थी, हालांकि मैं दिमाग में था कि ऐसा ही होता होगा, कल उस बात को हमने वेरीफाई कर लिया, लेकिन ऐसा ही होता। लुई पाश्चर जब देखा वहां तो उनको फोकस देखा नहीं, हमने कहा कि यार कुछ ऐसा करेंगे कि ये रेबीज वाली बीमारी खत्म हो जाए। तो उनके अंदर पढ़ने की इंस्पिरेशन थी, उनके फादर पहले से ही एफर्ट कर रहे थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो इंस्पायर हुए। उन्होंने बहुत अच्छी जगहों से, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगहों से पढ़ाई की, बड़ी सारी खोजें की, लेकिन रेबीज का कोई इलाज नहीं मिला। उनके फ्रेंड का मुर्गी पालन केंद्र था जिसमें बीमारी फैल गई, जो भी बीमारी थी, कोई फ्लू रहा होगा मुर्गियों में, तो मुर्गियों के उस फ्लू से उनकी मुर्गियां लगातार मर रही। उन्होंने 1-2 मुर्गी की टेस्टिंग करी और उन्होंने इस बात को देखा, इस बात को हालांकि वो पहले ही रियलाइज कर चुके थे कि हर जगह पर बहुत छोटी आकार के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कहीं ऐसा तो नहीं कि रेबीज के होने पर या कई सारी बीमारियों के होने पर हमारे अंदर ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हो जो इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो। तो उन्होंने मुर्गियों में इस बात की टेस्टिंग करी और ये पाया कि कुछ हानिकारक जीवाणु हैं जो मुर्गियों के अंदर हैं, जो उन्हें डैमेज कर रहे हैं, जो उन्हें बीमार कर रहे हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन से नहीं मर रहे हैं, जो वो छुप के काम करते हैं। छुप के काम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहा, पकड़ ही नहीं पा रहा। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता तंत्र है हमारे शरीर का, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यकीन मान, सांप का काटा हुआ बच सकता है, इंसान अगर काट के बच नहीं सकता। हकीकत है, हमारी सलाइवा इतनी पॉइजनस है। तो आप मान के चलिए कि जब वो इस चीज पे परीक्षण करते रहे तो उन्होंने पाया कि मुर्गियों से उन्होंने कुछ बैक्टीरिया निकालने के बाद पहले उनको टेडी दिया। अच्छा सुनो, इतनी सही स्ट्रेटजी रही होगी, इतना सही विज्ञान उन्होंने इस्तेमाल किया। यही मैं आपसे कहता हूँ, तर्क के साथ विज्ञान की चीज सीखो, और इंटरेस्ट नहीं है तो डेवलप करने की रिसोर्स ढूंढो कि आप कैसे समझें। एक बात बताओ, पढ़ना नहीं है तुम्हें तो पढ़ने में क्यों ना इंटरेस्ट बना के पढ़ो, क्यों बोझ लेके पढ़ते हो, 2 घंटे की क्लास काट के नहीं कटती। तो उन्होंने क्या किया कि मुर्गियों से उन बैक्टीरियाज को निकाला जो छुपकर इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं, उनको मार दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, मर गए। और फिर उन्हीं बैक्टीरिया को वापस जो फ्रेश मुर्गियां थी उनमें इंजेक्ट किया। फायदा, जो फ्रेश मुर्गियां थी उनमें जब डेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा तो हमारे इम्यून सिस्टम को समय मिल गया उन बैक्टीरिया को पहचानने का। वो बैक्टीरिया आया डेड कंडीशन में। व्हाट इज वैक्सीनेशन? मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन का उद्देश्य ही होता है कि आप जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको डेड कर दीजिए और बॉडी में भेजिए, ताकि बॉडी को समय मिल जाए, इम्यून सिस्टम को टाइम मिल जाए, ताकि वो उस प्रकार के बैक्टीरिया को पहचान सके, एनालाइज कर सके, समय आने पर उस पर अटैक कर सके, उसको मार सके। तो यही उन्होंने मुर्गियों के साथ किया। और जिन फ्रेश मुर्गियों में उन्होंने मरे हुए बैक्टीरिया इंजेक्ट किए थे उन्हें वो बीमारी नहीं हुई। तो वो समझ गए कि मरे हुए बैक्टीरिया जाने के बाद स्वस्थ मुर्गियों के इम्यून सिस्टम ने पक्का अपने अंदर ये कैटेगरी, ये ताकत डेवलप कर लिया है कि वो इस प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं, उन्हें बीमारी ही की। उन्होंने सिमिलर चीज अप्लाई करी रेबीज के, सिमिलर चीज। एंड हैपेंड व्हाट, मतलब अपने गांव क्षेत्र की तरफ गए तो एक बच्चे को कुत्ते ने काटा। समझिएगा, मुर्गियों वाली कहानी यहां से खत्म हो गई, यहां वो सक्सेसफुल है। उन्होंने रेबीज के बारे में भी ऐसे ही प्रेडिक्शन किया कि पक्का रेबीज में भी ऐसा ही होता हो, और रेबीज में अगर ऐसा होता होगा तो रेबीज में अगर हम ऐसा करें कि रेबीज की बैक्टीरिया को मार के शरीर में इंजेक्ट कर दें, इंजेक्शन लगा, और ऐसा करने से अगर हमारी बॉडी को रेबीज का बैक्टीरिया डायग्नोस करने में आसानी हो जाए, समय मिल जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी रेबीज के बैक्टीरिया से लड़ सकता है। मरे हुए को देखकर वो डेवलप कर लेगा, फिर जब जीवित बैक्टीरिया आएगा तो उसे लड़ जाएगा।
तो जब अपने गांव क्षेत्र का तो एक दिन किसी के बच्चे को कुत्ते ने काटा, फिर उसकी मदर आई, उसने रिक्वेस्ट करी कोई बचा लो, कोई बचा लो। हिम्मत तो नहीं कर पा रहे थे, उनका अच्छा ठीक है कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। उन्होंने क्या किया वही। अच्छा एक बात और है, ह्यूमन बीइंग टेस्टिंग बड़ी डिफिकल्ट है। आप किसी इंसान को कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया लगाने जाओ, एक अज्ञात बैक्टीरिया, तो डर जाएगा, अरे अगर पता नहीं क्या कर जाए, क्या इफेक्ट आ जाए, साइड इफेक्ट आ जाए, हम मर जाएंगे, हम भी कुत्ते जैसे बन जाए, हमको भी एंटोफोबिया आ जाए। तो उनको ये श्योर था कि बच्चे को कुत्ते ने काटा है, रेबीज होगा, बच्चे की मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना एक काम करें, इसी पे एक्सपेरिमेंट करने हिम्मत करी और इंजेक्शन ऑन दिया, लगा दिया। इंजेक्शन की थोड़ी थोड़ी डोजेस लगाई, पहले थोड़ी डोज लगाई रेबीज की, रेबीज नहीं एंटी रेबीज, रेबीज के बैक्टीरिया को सॉल्ट सॉल्यूशन में मार कर उन्हीं रेबीज बैक्टीरिया को बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट किया। डेड बैक्टीरिया जाने से, बच्चों को फ्रेश कुत्ते ने काटा था, तो डेड बैक्टीरिया जाने से हमारे इम्यून सिस्टम को डेड बैक्टीरिया पर काम करने का मौका मिल गया। हमारे बॉडी को 21 दिन तक धीमे धीमे डोज बढ़ाते 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 21 दिन इंजेक्शन लगाए, बच्चे को रिलीज नहीं हुआ, वो बच गया। तो मेरी कहानी का उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में आपका जो स्कोप है और मत करने, ऐसा नहीं है। इस पूरी यात्रा के दौरान लुई पाश्चर अपने ऐतिहासिक काल में, वैज्ञानिक काल में अमर हो गए। बहुत बड़े बड़े उनके साइंटिफिक रिसर्च रहे, थीसिस रहे, और वो कई सारे वैज्ञानिकों का प्रेरणा स्रोत रहे। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से न सारे बच्चे से, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको इस क्लास में फिजिक्स में इंटरेस्ट आया, यानी हमने फिजिक्स सीखना शुरू कर दिया, और वो बच्चे अगर फिजिक्स सीखना शुरू कर सकते तो मान सकता हूँ मैं या मेरी फिजिक्स उसका प्रेरणा स्रोत है। इसी प्रकार उन बच्चों ने अगर किसी बच्चे को इंस्पायर किया इसी तरीके से, जैसे मैं आपको करता हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कहानी की बातें कर रहा हूँ, तो वो बच्चे पढ़ते। इसी प्रकार से लुई पाश्चर जैसे जो इनिशियल साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी उनके आगे आने वाली जनरेशन के लिए चैलेंज था। और जो कमिंग जनरेशन होती है वो अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर ले तो प्रीवियस जनरेशन से बेटर परफॉर्म करके दिखाती है और अच्छा करती है। आज जिस साइंस टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो रहे हैं, उन सबका बेस हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट रख रहे हैं। तो लुई पाश्चर ने इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त करने के बावजूद अपने बहुत बड़े फैमिली पोर्शन को खो दिया। जैसे उनकी वाइफ एक मेंटल डिसऑर्डर से मरी, उनके 3 बच्चे थे, उनमें से 2 को टाइफाइड या इस प्रकार की बीमारी हुई, एक की मृत्यु ऐसे हो गई। तो ही सैक्रिफाइस द लॉट। उन्होंने कभी फैमिली पे फोकस नहीं किया, कर नहीं पाए एक्चुअली, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उनकी समझ चल रही थी, उनका पैशन चल रहा था, उनका पागलपन चल रहा था। उन्होंने लोगों को रेबीज जैसी बीमारी से मरते तड़पते देखा था, उनकी कह सकते हैं दुर्स्थिति देखी, बड़ी खराब कंडीशन देखी। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने घर, अपने फैमिली, अपने बैकग्राउंड, समाज, मोहल्ले, गांव, पड़ोस जहां से जुड़े, अगर उनके विषय में अच्छे से सोचेंगे तो आपको रास्ता दिखाई देगा कि नहीं मुझे भी काम करना चाहिए, आई शुड वर्क, मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि आप अगर काम नहीं करेंगे बच्चों, तो यकीन मानिए आपके काम करने से ही आपका उद्धार है। आप किसी के लिए कुछ मत करिए, बट बी वेरी सेल्फिश, जस्ट वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए काम करो। नहीं करोगे बेटा आपका समय निकल जाएगा, और वो समय दूर नहीं है जब आप किसी बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बने खड़े हो, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर लगी लाइन में फॉर्म भर रहे हो। तो समय है, समय कभी कम नहीं होता। नियरली हाफ मंथ ऑफ फरवरी, पूरा मार्च, पूरी अप्रैल, बहुत समय है। ये सब चिंता मत करो, समय कम है, हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। मैं रोज कहता हूँ कि जब मन करे तब तुम 0 से स्टार्ट करो, तुम लक्ष्य के धीमे धीमे करीब पहुंच जाओ। और ऐसा नहीं कि जो डिटरमाइन कर ले, मेडिकल का रास्ता ऐसा ही, मैंने आपसे कहा था ना, यूपीएससी जैसी कठिन तैयारी नहीं है। तुम्हारा सिलेबस डिफाइंड, तुम आंख बंद करके बाद तैयारी में लग जाओ कि तुम्हें कहीं और नहीं देखना। आंख बंद तब काम बंद करके पढ़ना नहीं, सराउंडिंग से आंख बंद कर लो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। अब देखिए आपको आउटपुट दिखेगा उस चीज का। और यकीन मानिए बच्चों, पढ़े लिखे होने की ग्रेविटी अलग होती है। आज जब किसी समाज में पढ़े लिखे बच्चे की तरह जाओगे, आपके बोलने से आपकी भाषा चल रही है। मैंने तो देखा है बच्चों का एटीट्यूड चेंज होते हुए, हर साल देखता हूँ, लास्ट ईयर भी देखा, लास्ट टू लास्ट भी देखा, इस साल भी देखा। जो रिसेंट मेमोरी मुझे याद कि जब बच्चे क्लास में पहले दिन बैठते हैं, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, उनकी बोली भाषा अलग होती, पर धीमे धीमे सब्जेक्ट सीखते सीखते, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उनकी बोली भाषा में परिवर्तन आ जाता है, उनकी लैंग्वेज में स्मार्टनेस आ जाता है। वो जब बात करते हैं तो उनकी बातचीत मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बहुत गाँव क्षेत्र का बच्चा जिसने मेरी आंखों में देखते फिजिक्स सीखी, वो जब आके चीजों को पूछता है तो उसकी साइंटिफिक भाषा सुन के बहुत आनंद आता है, लगता है सिखा दिया, शायद यही मेरा काम, I've done my job very best। वो जब फिजिक्स की भाषा बोल के क्वेश्चन पूछता है ना कि सर ये अगर प्रोड्यूस हो गया, ये इंड्यूस हो गया, इसमें इफेक्ट आया, अच्छा लगता है, ये सब सीख गया। ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपके अंदर का नॉलेज बढ़ेगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी।
और बताते हैं जीवन में सीखा गया कोई भी हुनर कभी बेकार नहीं जाता। ट्रस्ट में बेटा हमेशा काम आए। ये जो स्किल तुम सीख रहे हो जीवन भर काम आए, हमेशा काम आए। पता नहीं कैसे काम आएगी बट काम आए। ये आपका IQ बढ़ाएगी, आपके सोचने की शक्ति बढ़ाएगी। आवश्यक नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला काम आए, पढ़ी हुई चीजें काम आएंगी। तो समय वैसे नहीं अभी हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक दो